आपको मेरे हाथ में दो सर्टिफिकेट दिख रहे होंगे। ये है मेरा जेआरएफ का सर्टिफिकेट और ये है साथियों मेरा एसआरएफ का सर्टिफिकेट। अब ये मैं आपको क्यों दिखला रहा हूं साथियों, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसमें एसआरएफ और जेआरएफ के बारे में एक नया बिग अपडेट और बदलाव साथियों किया गया है। तो क्या है वो बदलाव और मेरे समय में क्या था और आज के समय में क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। साथियों मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश बाली। मैंने देश की सबसे पॉपुलर विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है और उसी पीएचडी के दौरान मुझे ये एसआरएफ मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि जेआरएफ और एसआरएफ क्या होता है और उसके बाद में हम बात करेंगे कि बदलाव किस प्रकार से हुए हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी, इसलिए आप लगातार इस वीडियो के साथ बने रहिए। हाँ मैडम, तो देखो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जेआरएफ क्या होता है। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और अब एसआरएफ क्या होता है, एसआरएफ का मतलब होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जेआरएफ का तो हमने बहुत बार नाम सुना है, लेकिन ये एसआरएफ कैसे मिलेगा, क्या इसकी कोई अलग से एग्जाम लगती है? ऐसे तमाम प्रकार के सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे। अगर आपके सब माइंड में ऐसे कुछ सवाल उठ रहे हैं तो नीचे अभी कमेंट्स करके एक बार मुझे बतला दीजिए। देखो जेआरएफ क्या होता है, जो एनटीए यूजीसी नेट की जो एग्जाम लगती है उसमें जिन लोगों के ज्यादा नंबर आते हैं, यानी कट ऑफ के लेवल से ज्यादा नंबर आते हैं, उनको एक जेआरएफ अवार्ड किया जाता है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप से क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कि जब भी आप पीएचडी करते हो किसी भी विश्वविद्यालय से, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी कोई भी विश्वविद्यालय हो, उससे आप अगर आप पीएचडी करोगे तो एक सर्टेन अमाउंट है जो आपको मिलेगा। अभी वर्तमान में जो अमाउंट मिल रहा है साथियों, इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जेआरएफ में इतना मिलता है और एसआरएफ में पर मंथ इतना मिलता है। अगर आप जेआरएफ और एसआरएफ का अगर मैं साथियों बतलाऊं आपको टोटल आंकड़ा, तो लगभग आपको दिख रहा होगा साथियों 25 लाख रुपए के आसपास, पूरा कैलकुलेशन आपको यहां पर दिख रहा होगा, 25 लाख रुपए के आसपास आपको पीएचडी करते समय फेलोशिप मिल जाती थी। जी हां, अब थी मैंने इसलिए लगाया है एक बदलाव समझ। देखो क्या होता है कि जब भी हम पीएचडी करते हैं शुरुआत के 2 साल तक आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप की फेलोशिप मिलती है, यानी कि आपको फेलोशिप का जो 31 या 32,000 रुपीज पर मंथ या फिर कंटीजेंसी एचआरए वगैरह साथियों आपको मिलता है। अच्छा, 2 साल बाद में पहले क्या होता था, अधिकतर विश्वविद्यालय ऑटोमेटिक अपग्रेड कर देते थे, ऑटोमेटिक अपग्रेड कर देते थे एसआरएफ में। देखो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है। अगर मेरा केस के बारे में मैं समझाऊं यहां पर, तो मेरी ये अलग अलग यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है। जैसे मेरी विश्वविद्यालय थोड़े लेवल की विश्वविद्यालय थी, तो शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा कि यहां पर हमारा एक मेरा गाइड है, इसमें तीन लोग हैं कमेटी में, गाइड है, मेरा जो एचओडी है वो है, और एक एक्सपर्ट बुलाया था सब्जेक्ट का जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आया था या दूसरे स्टेट से, दूसरी यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी वो आ सकता है। वो आपका डिपार्टमेंट बुलाता है, आपके एचओडी और आपके गाइड बुलाते हैं जब आप उनको एप्लीकेशन लिख कर देते हो कि भाई मुझे मेरा 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, अब मुझे एसआरएफ में कन्वर्ट करना है। एक्सपर्ट तो आता है, लेकिन ये एक्सपर्ट आकर साइन कर देता था, रिमार्क नहीं डालता था कि भाई आपको हम एक एसआरएफ नहीं देंगे, ऐसा कुछ लिखता नहीं था। लेकिन अब इसकी संभावना बढ़ गई है। अब यहां पर साथियों ये एसआरएफ, मुझे जेआरएफ, ये मेरा जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, यानी 2 साल तक मुझे जेआरएफ की फेलोशिप मिली और उसके बाद में 3 साल तक मुझे एसआरएफ की फेलोशिप मिली। यानी कि जब मैंने पीएचडी की थी तब मुझे ये सब, मैंने आपको अमाउंट बताया था 20-25 लाख रुपए, इतने रुपए मुझे पीएचडी करने के दौरान मिले थे। अब नया नियम क्या आया है, अगर आप इस समय डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। ये क्या है, इससे क्वालिटी में इंप्रूव होगा। ये सबसे बड़ी बात है, मैं तो इसको बहुत ही पॉजिटिव नोट पर लेकर चल रहा हूं कि ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या है कि वो बहुत डग्गा मारी वाले लोग नहीं होते जो डग्गा मार के कहीं से भी पीएचडी लिखवाने का प्रयास करते हैं, कोई सिनॉप्सिस लिखवा लिया, कहीं से क्या कर लिया, ऐसे डग्गा मारी का बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, डग्गा मारी। लेकिन ये चीजें अब नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? कि जैसे ही आपका जेआरएफ का अमाउंट मिल जाएगा, उसके पास एक प्रॉपर कमेटी बनेगी और वो कमेटी आपके 2 साल के काम को देखेगी। नहीं, पहले मेरे केस में भी देखा था, एक्सपर्ट आया था, लेकिन ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग नियम हो सकता है।
लेकिन अब यूजीसी ने स्पष्ट रूप से इस पर गाइडलाइन जारी कर दी। अब बाकायदा एक एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा और वो एक्सपर्ट आपके काम को देखेगा, रिमार्क डालेगा कि क्या क्या काम की कमी है, इसमें और सुधार किया जाए। अगर काम में कमी है तो जो 2 साल के बाद में जो एसआरएफ कन्वर्ट हो जाता था शायद अब वो ना हो, आगे जा सकता है, 6 महीने का टाइम और दिया जा सकता है आपको। ये आपका एक प्रकार से सीधे तौर पर स्टूडेंट्स का नुकसान है, लेकिन जिस काम के लिए हम पीएचडी करते हैं उसमें बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है कि क्वालिटी वाले ही स्टूडेंट ही अब आगे बढ़ पाएंगे। तो सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि अब रिमार्क डाल दिए जाएंगे आपके इस पर, तो ढंग से काम करना पीएचडी करते समय, क्योंकि आप लोगों का मानना है कि पीएचडी करते समय फ्री फंड के पैसे मिलते हैं। मैं मानता भी हूं, काम भी करना होता है, दोनों ही चीजें हैं, फ्री फंड का भी नहीं बोल सकते और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगा सकते। मतलब ऐसा है कि आप बढ़िया है, मतलब आप पीएचडी के साथ साथ कुछ और भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर सकते हो और साथ में पीएचडी भी आप कर सकते हो। तो ये था पूरा लेखा जोखा। अब मुझे ये बताओ आप लोग, आप किस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हो? प्रत्येक व्यक्ति मुझे कमेंट्स करके बताओ। लेकिन ये भाई एसआरएफ जेआरएफ आपको तभी मिलेगा जब आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। तो आइए मैं बतला देता हूं कि नेट जेआरएफ आपको कैसे क्वालिफाई कर। लॉकिस 11 कोड लगाकर क्लास ज्वाइन कर लेना, और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बतला दीजिए। थैंक यू।